और दिल्ली शराब घोटाले के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को एक और कानूनी झटका लगा है। दरअसल जासूसी मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मनीष सिसोदिया पर सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी दे दी है। सीबीआई ने पिछले दिनों दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट पर जासूसी का आरोप लगाते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अन्य अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की इजाजत मांगी थी और अब इसी कांड में दर्ज किया जाएगा ये मामला। सीबीआई को केस दर्ज करने और जांच की एमएचए से मंजूरी मिल चुकी है। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, देखिए मुश्किलों का सिलसिला यहाँ पर सिसोदिया के लिए थम नहीं रहा है। अब ये जासूसी कांड उनके गले का फंदा बन सकता है। बिल्कुल नेहा, और जिस तरीके से पिछले दिनों आबकारी मसले पर सीबीआई ने उन्हें जांच के लिए बुलाया था, हालांकि उन्होंने कहा था कि बजट पेश करना है, इसीलिए वो अभी कुछ समय चाहते हैं पेश होने के लिए, लेकिन ये दूसरी बड़ी मुश्किल है। और ये जो पूरा मसला है, ये 2015-16 में जब एक फीडबैक यूनिट बनाई गई थी दिल्ली सरकार के कैबिनेट ऑर्डर के जरिए, और उसमें लगभग 20 पुलिस के मौजूदा और रिटायर्ड अधिकारियों को शामिल किया गया था। और ऐसा आरोप है कि न सिर्फ ये जो सरकारी काम के लिए जासूसी कर रहे थे, बल्कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ भी जासूसी की जा रही थी। जो सीबीआई ने प्राथमिक रिपोर्ट सौंपी है, उसमें ये कहा गया है कि जो कुल मामले थे उनका 40% जो जासूसी थी या उसके कामकाज थे, वो राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ थे, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ भी जासूसी शामिल है। तो उसी के आधार पर सीबीआई ने कहा था कि हमें विस्तृत जांच के लिए अनुमति चाहिए, जो अनुमति उपराज्यपाल ने दे दी थी पहले, और उसके बाद एमएचए को चिट्ठी लिखी थी कि आप भी दे दें इस पर अनुमति। अब एमएचए की भी चिट्ठी में मंजूरी मिल गई है, यानी सीबीआई जांच को आगे बढ़ा सकती है। तो दोहरी मुश्किल, पहला तो आबकारी मामले में उनको पेश होना ही है, अब इस मामले में भी उनसे पूछताछ की जा सकती है। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। और इस बीच कैसे इस मुद्दे को लेकर बीजेपी हावी है, उनके नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक और मामले की जांच की अनुमति दी है। ये चौथा मामला है भ्रष्टाचार का जिसमें मनीष सिसोदिया जांच के घेरे में है। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हो रही है, लेकिन शायद वो सत्येंद्र जैन की तरह कुर्सी छोड़ेंगे नहीं, बल्कि कुर्सी में बैठे बैठे ही तिहाड़ जेल जाएंगे। शराब के घोटाले में अभियुक्त नंबर 1 मनीष सिसोदिया ने अभी 2 दिन पहले ही सीबीआई से परमिशन मांगी है कि मेरे को थोड़ा समय दे दो। और अब ये जासूसी का घोटाला सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके अपने विपक्ष का और अपने ही पार्टी के नेताओं की जासूसी करना। मैं यहां पर यह बात कहना चाहता हूं कि ये जो स्नूपिंग केस है, इस केस के सच जब सामने आएंगे तो बहुत सारे लोगों को हैरानी होने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने सरकार की स्नूपिंग मशीनरी तैयार की अपने ही पार्टी के पीएसी के मेंबर्स के जासूसी करने के लिए। और दरअसल ये जासूसी कांड है क्या, ये आपको बता देते हैं। इसको लेकर क्यों दिल्ली सरकार घिर रही है। 2015 में फीडबैक यूनिट एफबीयू बनाई गई थी। कैबिनेट नोट के जरिए इस फीडबैक यूनिट का गठन किया गया था। इसके बाद एफबीयू के लिए एलजी की मंजूरी नहीं ली गई थी। यहीं से सारा विवाद दरअसल उठा था। 1 करोड़ रुपए के कोष से बनी थी फीडबैक यूनिट और 20 पदाधिकारियों के साथ 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि लगभग 8 साल का वक्त बीत चुका है। 2016 में विजिलेंस के एक अधिकारी ने इसकी शिकायत की थी। विजिलेंस अधिकारी की शिकायत पर सीबीआई जांच बिठा दी गई थी और अब यह पूरा मामला मनीष सिसोदिया के इर्द गिर्द आ गया है। जांच में सामने आई विरोधियों के लिए जासूसी की बात कि फीडबैक यूनिट का गठन सिर्फ जासूसी के लिए किया गया था।